हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल अमीन सर्वेयर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच भू सर्वे का इतिहास के महत्व के बारे में हम आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सर्वे का इतिहास अब तक के बारे में इतिहास के बारे में हम बताएंगे। सर्वे के इतिहास के बारे में, सर्वे कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, भू सर्वे क्या है, जो कि आजकल बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है। तो हम लोगों को भू सर्वे समझना ही अति आवश्यक है। तो हम भू सर्वे पर एक वीडियो लेकर आए हैं, उसी को हम समझाएंगे। चलिए, तो हम आप लोगों के बीच लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भू सर्वे का इतिहास एवं महत्व है। अभी तक भू सर्वे जो हुआ है उसका इतिहास क्या है। चलिए देखिए, भू सर्वे का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। भूमि सर्वे का इतिहास, भू मतलब भूमि होता है, ज़मीन होता है, ठीक है ना। इतिहास काफ़ी प्राचीन है। प्रारंभिक काल में भूमि की कमी नहीं थी। लोग भूमि के बड़े बड़े टुकड़े के स्वामी होते थे, ठीक है। पहले ही बहुत जनसंख्या कम था, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा था, तो भूमि की दिक्कत उतनी नहीं थी जितनी अब होती है। बड़े बड़े भूखंडों के मालिक होते थे। ज़्यादा ज़मीन था तो एक मालिक के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन रहता था, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने से धीरे धीरे ज़मीन की कमी महसूस होने लगी। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ता गया, ज़मीन की कमी महसूस होने लगी, ठीक है, महसूस होने लगी। पारिवारिक बंटवारे के कारण छोटे छोटे भूस्वामियों की संख्या बढ़ने लगी। पारिवारिक, जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो बंटवारा होगा ही, ठीक है। तो बंटवारा होते गया, ज़मीन के मालिक छोटे टुकड़ों में ज़मीन बढ़ता गया, मालिक कम होते गए, तो ज़मीन की कमी महसूस होने लगी, ठीक है। भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के पहले मुसलमानों का शासनकाल था। भारतवर्ष में आप लोग सभी जानते होंगे कि अंग्रेज़ों के पहले मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों के बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल हुआ, ठीक है। देखिए, अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ के लोगों को जोतने के लिए कुछ ही दिनों के लिए ज़मीन मिलता था। अंग्रेज़ जो थे ना, तो पूरा भारत पे कब्जा कर लिए थे, तो जो ज़मीन था उसको जोतने के लिए रैयत को देते थे, तो कुछ ही समय के लिए देते थे। वो उसका मन था तो कभी इसको दे देगा, कभी उसको दे देगा, जिसको मन करेगा जिसको दे देगा। स्थायी बंदोबस्ती नहीं था कि आप ले लिए तो आप ही का रहेगा, आप मतलब हमको लगान दीजिए, आप खेती कीजिए, ऐसा नहीं था। वो जिसको मन जिसको बदलता रहता था, ठीक है। फिर ज़मीन वापस ले लिया जाता था, ठीक है, ज़मीन वापस ले लेते। सन 1793 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के ज़मींदारों के बीच ज़मीन की स्थायी बंदोबस्ती कर दी। स्थायी बंदोबस्ती का मतलब कि स्थायी रूप से उन्हीं को दे दिया। अब जिनको दे दिया उनसे लेगा नहीं, ठीक है, उसी को स्थायी बंदोबस्ती कहते हैं। स्थायी बंदोबस्ती कर दिया। स्थायी बंदोबस्ती करने से सरकार को सर्वे करना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि किस जमींदार के पास कितना ज़मीन है, ज़मीन का किस्म क्या है, प्रति एकड़ कितना लगान निर्धारित होना चाहिए, आदि सूचनाओं को सरकार को इकट्ठा करना आवश्यक हो गया, ठीक है। मतलब जब जमींदारों को ज़मीन दी गई तो अंग्रेज़ लोग सोचे कि कितना ज़मींदार को कितना ज़मीन दिया गया है, कितना उससे लगान लेना है, उस सभी का विवरण उसने सोचा कि एक ज़मीन का सर्वे किया जाए, उस सभी का एक डायरी में विवरण लिखा जाए कि किस ज़मींदार को कितना दिए हैं, कितना लगान है, उससे वसूली किया जाए। वसूली के प्रकार से वो सर्वे कराए थे, वसूली करने के लिए, ठीक है। किस में क्या है, कितना लगान निर्धारित होना चाहिए, आदि सूचनाओं को सरकार को इकट्ठा करना आवश्यक हो गया, ठीक है। सन 1885 ईस्वी में, ठीक ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड संयुक्त प्रांत था। मतलब बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा एक ही में था, एक ही, जिसको बिहार बोलते थे। ये झारखंड, बंगाल, ये सब मतलब अलग हुआ है, बिहार से ही अलग हुआ है, प्रांत था। उस समय बंगाल टेंडेंसी एक्ट के आधार पर एक कानून, मतलब सरकार चल रही थी जिसको बंगाल टेंडेंसी एक्ट बोलते थे, उसी के आधार पर एक कानून पारित हुआ। उसी एक्ट के अनुसार 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत की गई थी। देखिए, एक कानून पारित हुआ बंगाल टेंडेंसी एक्ट के अनुसार 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत हुई। 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत हुई।
कि ज़मीन कितना है, कहाँ है, किस ज़मींदार के पास कितना है, कितना लगान उससे लेना है, कैसी ज़मीन है, भीट है, टाड़ है, धनहर है, खेती वाला है, मकान वाला है, सभी का विवरण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत की गई थी। देखिए, भू सर्वे का जन्मदाता, भूमि का सबसे जो सर्वे किया था उसको जन्मदाता बोलते हैं। जन्मदाता, भू सर्वे का जन्मदाता अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। टोडरमल को कहा जाता है क्योंकि अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल ने ही सर्वप्रथम सर्वे का कार्य पूरा करवाया था। उस समय जब इतना जनसंख्या नहीं था तो सिर्फ ज़मीन का एक मतलब नक्शा तैयार किया गया था, इसका प्लॉटिंग नहीं किया गया था दोस्तों, उसको मौजा वाइज, उसको राज्य वाइज उसको बना दिया गया था कि इतना राज्य का इतना ज़मीन यहाँ तक पड़ता है, उसको एक नक्शा द्वारा गोल गोल उसको बना दिया गया था। तो उसी को मतलब जन्मदाता बोला जाता है, टोडरमल को ही, क्योंकि वही सर्वे का सर्वप्रथम नींव डाले थे। देखिए, किसी भूखंड को सही नापी करके उनके मुख्य चीज़ों को दर्शाना तथा उसका अर्थपूर्ण नक्शा तैयार करना भू सर्वे कहते हैं। किसी ज़मीन के बारे में उसको नक्शा पर दर्शा देना कि वहाँ पर क्या है, कैसा है ज़मीन, उसी को सर्वे बोलते हैं। सर्वे करने के कई तरीके हैं, जैसे चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। चेन सर्वे से भी, जिससे कि कड़ी उड़ी होता है, उसको चेन सर्वे से होता है। प्लेन टेबल, एक टेबल रहता है, उससे भी सर्वे किया जाता है। थियोडोलाइट सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, लेबलिंग सर्वे तथा सैटेलाइट सर्वे आदि, जिसमें चेन सर्वे के काम सबसे आसान होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ों से सर्वे किया जाता है दोस्तों। तो आइए सर्वे के प्रकार जो अभी तक हुए हैं उनको हम बताते हैं। अभी तक बिहार को लेकर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। बिहार में थाकवर्ष सर्वे भी हो चुका है। ठीक है, थाकवर्ष सर्वे, उसके बाद रेवेन्यू सर्वे भी हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे भी हुआ है, रिविजनल सर्वे भी हुआ है। रिविजनल सर्वे कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए, थाकवर्ष सर्वे, यह सर्वे सर्वप्रथम जमीन की रूपरेखा के अनुसार किया गया था। इसमें किसी प्रकार की ज़मीन का नाप जोख नहीं किया गया था। जैसा ज़मीन है उसको वैसा नक्शा पर दर्शा दिया गया था, उसको कोई पैमाना नहीं लिया गया था, न कोई कि उसको मापने वाला यंत्र लगाया गया था। ठीक है, ज़मीन को नाप जोख नहीं किया गया था। ठीक है, ज़मीन की रूपरेखा के अनुसार नक्शा बना दिया गया था। इस सर्वे में किसी भी पैमाने का इस्तेमाल, जो हमने बताया अभी, पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रत्येक मौजा गाँव को बोलते हैं, ठीक है ना, में सिर्फ एक नंबर दिया गया था। हम तो पहले के वीडियो आप लोगों को बताए हैं कि हर गांव का एक नंबर दिया गया था, जिसको थाना नंबर बोलते हैं आज के समय में। उसको नंबर दिया गया था जो आज नक्शा में थाना नंबर कहलाता है। ठीक है, और वह थाना नंबर थाकवर्ष सर्वे से ही चला आ रहा है। थाकवर्ष सर्वे जब स्टार्ट हुआ था उसी समय थाना नंबर दिया गया था, और उस समय से लेकर आज तक ये थाना नंबर सेम ही होगा दोस्तों, जहाँ तक लगता क्या है, 99% वही है। ठीक ना। 1761 ईस्वी में थाकवर्ष सर्वे शुरू हुआ तथा 1793 के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक, 1761 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक थाकवर्ष सर्वे चला, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आया आप लोगों के बीच रेवेन्यू सर्वे। देखिए, 4 प्रकार का अभी तक सर्वे हुआ है: थाकवर्ष सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे। थाकवर्ष सर्वे आप लोगों को हम तो बताएं 1761 से लेकर 1793 के बीच चला। रेवेन्यू सर्वे 1842 से 46 तक चला। कैडेस्ट्रल सर्वे 1888 से 1921 तक चला, 1921। रिविजनल सर्वे 1955 से लेकर के शायद 55 के करीब में, 55 से लेके 80 के तक चला। कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं नहीं भी हुआ। हमारे तरफ हुआ 1970-71 में जाकर के फाइनल हुआ था हमारे तरफ आरा ज़िला में। ठीक है, तो यहीं तो चलिए देखिए रेवेन्यू सर्वे का इतिहास बताते हैं। यह सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है। इस सर्वे का सही बुनियाद माना जाता है क्योंकि इसमें यंत्र पैमाना का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें पैमाना का उपयोग किया गया था। इस सर्वे में सही रूप से ज़मीन की मापी करके 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर पैमाइश की गई थी। उसके पश्चात मालिक
तथा रैयतों का कागजात तैयार किया गया था। ठीक है, कागजात तैयार किया गया था। रेवेन्यू सर्वे का कार्यकाल 1842 ईस्वी से 46 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे स्टार्ट हुआ दोस्तों। कैडेस्ट्रल सर्वे को हम आप लोगों के बीच बताएं, जैसा कि 1888 से लेकर के 1921 ईस्वी तक चला। ठीक है, इस सर्वे में जमीन का सही रूप से पैमाइश कर इस जमीन को देखिए, इस सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन को पैमाना अच्छी तरह से दिया गया। इसको मतलब आधुनिक यंत्र का प्रयोग करके इसको सर्वे किया गया। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर नक्शा तैयार किया गया था। जहां आबादी घनी थी वहां 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। देखिए, जहां घनी आबादी होगी तो वहाँ जाहिर सी बात है कि प्लॉट छोटा छोटा होंगे, तो छोटा नक्शा पर दर्शाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको, तो इसीलिए उसको पैमाना बदल दिया गया, यानी 32 इंच कर दिया गया। तो उसको लंबाई मतलब जिसका 20 कड़ी होगा तो उसको जिसके 32 इंच में किया गया तो उसको 20 कड़ी को 40 कड़ी नक्शा पर दर्शाया जाता था। 64 इंच वाला है तो 4 से गुना कर दिया, 20 को 80 दिखाया गया था। पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। इस सर्वे में मालिक या रैयतों के लिए खेसरा तथा खतियान बनाया गया था। खेसरा, प्रत्येक खेत का नंबर दिया गया था और टोटल खेत को एक खतियान में बनाया गया था। एक पेज पर उसको लिख दिया गया जिसको खतियान बोल दिया गया कि ये खतियान है, उसका भी एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, जिस प्रकार आप लोगों को खाता में पैसा रहता है उस खाता का एक नंबर होता है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है और उसको एक अकाउंट के अंदर उसको अंदर एथी कर दिया जाता है, उसी को मतलब उसी प्रकार से ये भी था, एक खाता नंबर दे दिया गया था। सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे का शुरू किया गया था, जबकि यह कार्य 1921 ईस्वी में समाप्त हुआ। सबसे पहले 1888 ईस्वी में यह सर्वे संथाल परगना में प्रारंभ हुआ था। संथाल एक संथाल जनजाति है, एक परगना है, उसी में शुरुआत किया गया था। रिविजनल सर्वे, देखिए रिविजनल सर्वे आप लोगों को पहले बताया कि 1955 से 55-60 से स्टार्ट हुआ था और 70-80 के बीच तक चला था, 1970-80 तक। ठीक है, यह सर्वे अभी हाल में ही हुआ था, परंतु कुछ जगह बाकी भी रह गया है। कैडेस्ट्रल सर्वे को पुनः दोहराना या कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आज तक किसी प्लॉट के कागजात में जो परिवर्तन हुए हैं उसका नक्शा और कागजात ठीक करके वर्तमान दशा के अनुसार नापी करना रिविजनल सर्वे कहलाता है। तो यही सर्वे का इतिहास है दोस्तों। ठीक है, देखिए सर्वे की आवश्यकता क्यों हुई, तो चलिए इसका हम एक अलग से वीडियो ला देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना है आज के लिए, इतना ही। एक और वीडियो आप लोगों को ला देंगे जिसमें आप आगे की बातों को समझा देंगे। सर्वे के इतिहास के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वे अब तक कितना हुआ है, कैसे हुआ है, सर्वे क्या है, तो इसी के लिए हमको एक वीडियो लाना था। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़मीन संबंधित कोई बात हो तो उसमें हमको कमेंट करें।